नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो सबका ध्यान खींच लेती हैं, अक्सर बड़े बड़े रिटर्न्स का वादा करके। तो आज हम एसबीआई की ऐसी ही एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम को थोड़ा करीब से देखेंगे और समझेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल में किसी के भी फाइनेंशियल सपनों को सच कर दे? आज हम इसी सवाल और इसके पीछे के वादे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। खोलते हैं इस पॉपुलर स्कीम की पूरी कहानी और देखते हैं कि ये 3 साल का वादा आखिर है क्या। तो जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये नाम शायद बहुत से निवेशकों ने सुना होगा। और देखिए, जैसा कि नाम में ही है, लार्ज कैप फंड, इसका सीधा सा मतलब है कि ये फंड अपना ज्यादातर पैसा भारत की जो सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियां हैं ना, उनके शेयर्स में लगाता है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, मतलब इसे मार्केट में 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। तो हमारे पास इसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले चलिए इस फंड से जुड़े कुछ जरूरी शब्द और उसकी खासियतें समझ लेते हैं, ताकि आगे की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हों। सबसे पहले तो ये एक ओपन एंडेड फंड है। आसान भाषा में कहें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। मतलब निवेशक जब चाहे पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। ये बात इसे काफी फ्लेक्सिबल बना देती है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक छोटी सी शर्त भी है, जिसे कहते हैं एग्जिट लोड। ये एक तरह की फीस है जो तब लगती है जब कोई निवेशक बहुत जल्दी, यानी एक तय समय से पहले स्कीम से अपना पैसा निकाल लेता है। असल में ये इसलिए होता है ताकि लोग बहुत कम समय के लिए पैसा ना लगाएं। तो इस फंड का हिसाब किताब ऐसा है, अगर कोई 30 दिन के अंदर ही पैसा निकालता है तो 0.25% का चार्ज लगेगा। अगर 30 से 90 दिन के बीच निकालता है तो ये चार्ज 0.10% हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90 दिन के बाद पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं है। अगला शब्द है AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों का कुल कितना पैसा ये कंपनी मैनेज कर रही है। इससे हमें फंड के साइज का एक साफ अंदाजा लग जाता है। और इस फंड का AUM जानते हैं कितना है? पूरे 52,421 करोड़ रुपए। सच में ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि कितने सारे लोगों ने इस फंड पर अपना भरोसा जताया है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, रिटर्न कितना मिला है? तो देखिए, 2013 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस फंड ने औसतन, यानी एवरेज 15.4% का सालाना रिटर्न दिया है। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है और हम आगे की सारी कैलकुलेशंस इसी को बेस मानकर करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम फंड की बेसिक बातें समझ चुके हैं तो चलिए ये देखते हैं कि इस जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के 2 मेन तरीके कौन-कौन से हैं। स्क्रीन पर 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने या एक तय समय पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। दूसरा तरीका है लमसम, जिसमें एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसका मकसद होता है मार्केट की सही टाइमिंग का फायदा उठाना, पर हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब तैयार हो जाइए सबसे मजेदार हिस्से के लिए, यानी कंपाउंडिंग का कमाल देखने के लिए। आइए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी ने हर महीने 1,000 रुपए की SIP शुरू की और हर साल अपनी SIP को 10% बढ़ा दिया, जिसे स्टेप अप SIP कहते हैं। तो 3 साल बाद उनका कुल इन्वेस्टमेंट होगा 39,720 रुपीज। अब अगर इस पर अनुमानित 15% का रिटर्न मिलता है तो इसकी वैल्यू बढ़कर 94,918 रुपीज तक पहुंच सकती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर इन लगभग 95,000 रुपए को अगले 25 सालों के लिए लमसम की तरह इन्वेस्टेड छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यहीं से तो असली जादू शुरू होता है। अगर वही 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता रहा तो वो रकम 25 सालों में बढ़कर 31,25,000 रुपए हो सकती है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे समय आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है, इसका ये एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन एक बैलेंस नजरिया रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
मान लीजिए अगर रिटर्न 15% के बजाय 12% मिलता तो भी 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग 18 लाख रुपए होता, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ी रकम है। इन जबरदस्त नंबर्स को देखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा जमीन पर वापस आएं और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सच्चाई और उसके रिस्क को भी समझें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट का सफर हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। ये जो रिटर्न के आंकड़े दिखाए गए हैं, ये सिर्फ अनुमान है, कोई पक्का वादा नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो ये सारी बातें, ये सारे कैलकुलेशंस, रणनीतियाँ और चेतावनियाँ, इन सब के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर्स और मार्केट की भविष्यवाणियों से भी बढ़कर इन्वेस्टमेंट में सबसे पावरफुल चीज़ सिर्फ धैर्य हो? सोचने वाली बात है ना?